नगाड़ों की गूंज और बप्पा को घर लाने का उत्साह। जी हाँ, ये वही अवसर है जो भक्तों की आस्था अपने उच्चतम स्तर पर होती है। लेकिन बप्पा का स्वागत आपको कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है और तिथि क्या होगी, इन सभी बातों को लेकर आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी जुड़ रही हैं, जो आपको बताएंगी कि बप्पा का स्वागत आपको कैसे करना है। रंजना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रंजना जी नमस्कार, सुप्रभात। बिल्कुल। और हरियाणा न्यूज की यही प्राथमिकता रहती है रंजना जी कि साधक को किसी तरह का असमंजस ना हो। ऐसे में सबसे पहला सवाल हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि बप्पा को घर लाते समय कौन सा मुहूर्त ध्यान में रखना है और विधि विधान से कैसे बप्पा को प्रसन्न करना है। जी हाँ, गणेश चतुर्थी की और गणेश महोत्सव की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम देखते हैं ये जो महोत्सव है ये 10 दिन के लिए चलेगा और आज गणेश चतुर्थी वाले दिन हम देखते हैं गौरी के सुत प्यारे, जगत के न्यारे है तेरी शान निराली। हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी को, जिन्हें हम गजानन, विनायकाय, लंबोदराय, वक्रतुंड, एकदंत, कितने नामों से हम इन्हें पुकारते हैं और हम ये देखते हैं ये सबके प्रिय हैं, छोटों के भी, बड़ों के भी। और आज के दिन इनके स्वागत में सब लोग लगे हुए हैं और उसके लिए सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि इनका स्वागत आप कैसे करें। और स्वागत करने में हम यही बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद जहां पर इनकी आपने स्थापना करनी है उस जगह को भी एकदम स्वच्छ करें, फिर गंगा जल से उसको आप शुद्ध कीजिए। वहां पर एक पाटा बिछाइए, उसके ऊपर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और उसके साथ साथ हम देखते हैं अपने घर के वहां पर सब तरफ आपको रंगोली बनानी चाहिए और पाटे के ऊपर भी हम देखते हैं आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर भी हम देखते हैं आप रंगोली बनाइए। चावल से, ज्वार से, मूंग से और चावल से उनके अच्छे से आप और गेहूं से आप उनके अच्छे से रंगोली उनके सामने बनाइए। उनके सामने आप कलश स्थापित कीजिए और फिर गणेश जी को हम देखते हैं वो आप वहां पर उनका विराजमान कीजिए और उनके सामने मंत्र कीजिए, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। फिर 3 बार आचमन कीजिए, उनको गंगा जल से शुद्ध कीजिए और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आप उनका पंचामृत से उनका आप अभिषेक कीजिए। और एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो उनकी जो 2 प्रिय पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, उनको भी इनके आसपास बिठाया जाता है और उनके सामने एक एक सुपारी रखी जाती है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं गणेश जी के सामने आपको उनको सबसे अच्छे से उनको अलंकृत करना है। उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाए, अच्छे से उनको जो भी उनकी पसंदीदा जैसे कि पीले फूल हैं, पीले पुष्प हैं, पीली मिठाई है, उनको सामने उनके आप अर्पित कीजिए। पंचमेवा है, उनको आप अर्पित कीजिए और उसके साथ साथ फिर उनकी आप कपूर से आरती उतारिए, अच्छे से उनकी आरती उतारिए। ओम गणेशाय नमः का आप पूजा कीजिए, मंत्र कीजिए और उसके साथ साथ आप उनका जो प्रिय मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिक समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, आप जरूर उनके सामने चढ़ाइए। और उनकी जो बहुत ही ज्यादा प्रिय मिठाई है जो कि मोदक है और बूंदी के लड्डू हैं, वो भी 5-5 उनके सामने आप अवश्य उनको अर्पित करें। ऐसे जब आप उनको अर्पित करेंगे हम देखते हैं जैसे कि एक दिन पहले से ही जितने भी भक्त हैं अपने घर को भी एकदम साफ सफाई कर लेते हैं और जो तोरण होता है आम के पत्तों का तोरण लगा लेते हैं और दोनों तरफ ये केले के पेड़ भी लगा देते हैं। इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं उनकी स्थापना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनके अपने घर में बिठाते हैं। और अभी देखते हैं जो गणपति है वो आप 1.5 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन तक अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। और इनको जब आप करते हैं इतने पूरे दिन आपको इनकी पूजा पाठ अर्चना अच्छे से करनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं अनंत चतुर्दशी वाले दिन इनको हम विदाई करते हैं, इनका विसर्जन करते हैं। उसकी भी जो प्रक्रिया है हम आपको अवश्य बताना चाहेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जिन दिनों तक आप इनके अपने घर में स्थापित रखते हैं इनकी पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही प्रेम से आपको करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि इन 10 दिनों में गणेश जी जो हैं ये हमारे धरती पर आते हैं और जो भी हमारे इनके भक्तों की मनोकामनाएं हैं वो जरूर ये पूर्ण कर जाते हैं। इसलिए इन दिनों में जितनी भी आपकी इनकी पूजा अर्चना आराधना करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो साधकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बप्पा से अपनी किसी भी विश को, किसी भी मनोकामना को आसानी से पूरा सभी साधक करा सकते हैं। रंजना जी, इससे पहले हम आगे बढ़ें और गणेश चतुर्थी की महिमा के बारे में जानें,
सबसे पहले तो अभी आपने जिक्र किया कि रिद्धि सिद्धि को भी जरूर घर लाएं। दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे का धार्मिक महत्व क्या है और उसके बाद महिमा पर आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, रिद्धि सिद्धि जो है ये इनकी पत्नियां हैं, ये इनको बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं गणेश जी अपनी माता के भी बहुत ज्यादा मान सम्मान करते थे और हमेशा हर महिला का इन्होंने बहुत ही ज्यादा सम्मान किया है। इसलिए हम देखते हैं कि रिद्धि सिद्धि का भी बहुत ही ज्यादा मान सम्मान करते हैं और हर प्रकार से इनको जब भी जहां बैठते हैं ये जरूर इनको अपने साथ रखते हैं। देखते हैं हम कि लक्ष्मी जी के साथ भी दिवाली में इनकी पूजन किया जाता है, तो हमेशा ये चाहते हैं कि वो पहले आए। जैसे कहा जाता है कि लक्ष्मी गणेश, हम कभी गणेश लक्ष्मी नहीं कहते। तो हमेशा हम देखते हैं गणेश जी चाहते हैं, चाहे ये सर्वप्रथम पूजनीय है, मगर ये हरदम जो महिलाएं हैं उनका बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान जरूर करते हैं। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि जितना भी हो सके आजकल हमको इको फ्रेंडली गणेशास रखने चाहिए और हर प्रतिमा जो गणेश जी की होती है वो कुछ ना कुछ हमें बताती है। और जितना भी हो सके अपने घर में जो आप विराजमान करेंगे वो या तो लाल रंग के गणेश जी हों या पीले रंग के गणेश जी हों। और ये भी देखना चाहिए कि कितनी उनकी भुजाएं हैं। 4 भुजाएं होती हैं, वो सारा संकट हर लेती हैं। और जो 10 भुजाओं वाले गणेश जी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महा गणेश जी उनको कहा जाता है और वो उनके अंदर सारे और गणेश भी समाहित होते हैं, तो उनकी पूजा भी की जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो ऋण हरता गणेश जी भी होते हैं, जितने लोगों को अगर ऋण की दिक्कतें आ रही हैं तो वो ऋण हरता गणेश जी होते हैं, उनको स्थापित करें और उनके सामने पीले पुष्प चढ़ाएं, पीली उनकी मिठाई चढ़ाएं और ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे तो हम देखते हैं बहुत जल्द जो इनके ऋण हैं वो इनके खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जितने गणेश जी हैं उनके संतान उत्पत्ति गणेश जी भी हैं, जिनके संतान होने में दिक्कतें आ रही हैं उनको भी उन गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। और उनके सामने हम देखते हैं जितना भी हो अथर्व शीर्ष का पाठ करें, उससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं इनको जितना भी आप पीले वस्त्र धारण करके, पीले पुष्प, पीली मिठाई और पीले जैसे केसर की खीर है, आप भी अन्न को अच्छे से अर्पित करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। अब कई बार देखते हैं कि कई लोगों की जैसे विवाह नहीं हो रहे तो उसमें कहा जाता है कि इनको जैसे मालपुए भी बहुत पसंद है, तो इनको गुड़ के बने मालपुए इनको अच्छे से अर्पित करने चाहिए। 21 मालपुए जो कन्याएं हैं वो भी अर्पित कर सकती है, नहीं उनके पिता हैं, माता पिता हैं, वो भी इनको अर्पित करें और उनसे मनोकामना मांगे ताकि इनके जो बेटी का विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। ऐसे हम देखते हैं हर प्रकार के गणपति हैं, हर प्रकार के जो गणपति होते हैं उनका परिणाम अलग अलग ही होता है। बिल्कुल, तो सभी दर्शकों को रंजना जी ने मूर्ति के आकार के महत्व के बारे में समझाया, लेकिन रंजना जी सबसे पहले दर्शकों को ये बता दीजिए कि मूर्ति को किस दिशा में स्थापित करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। देखिए, मूर्ति को हमको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट या नॉर्थ के कोने में लगाना चाहिए। और जब भी हम इनकी पूजा अर्चना करें बहुत जरूरी होता है कि जो भक्त हैं वो एक अच्छे से पीले आसन के ऊपर अपना जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ करें, ईस्ट की तरफ करें या नॉर्थ ईस्ट की तरफ करें। और हमेशा ये याद रखें कि गणेश जी को सबसे प्रिय जो दुर्वा होती है उसको इनको जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पीले पुष्प, पीले फल हैं, पीली मिठाई है, वो सब चीजें इनको अर्पण कीजिए। और दुर्वा जो इनको बहुत अति प्रिय है वो इनको जरूर अर्पित करनी चाहिए। और हम ये भी एक बताना चाहेंगे कि कई बार लोगों की मनोकामनाएं अगर वो पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें इनको रोज एक पान, मीठा पान जो है जिसमें सब कुछ पड़ा हो वो दें और उसमें छोटी इलायची भी होनी चाहिए, वो भी इनके अंदर इनको अगर हम अर्पित करेंगे और इससे हम देखते हैं उनका बहुत ही ज्यादा हमको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आप अपने गणेश जी को हल्दी की गांठ भी जरूर अर्पित कीजिए, इससे भी गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य देते हैं। एक हम आपको और रेमेडी बताना चाहेंगे जो बहुत ही सरल है और जो बहुत ही ज्यादा कार्यगत है, और वो ये है कि आपको एक नारियल लेना है। नारियल अपने गणपति के सामने रख दीजिए, रोज अपनी मनोकामना उसके ऊपर आप बोलते रहिएगा और जिस दिन आप उनका विसर्जन करेंगे, उनकी विदाई करेंगे, उस दिन उसको तोड़ दीजिएगा और जितना भी उसका जल है वो अपने घर में छिड़क दीजिएगा और अपने जहां व्यवसाय है वहां पर भी आप छिड़क दीजिएगा। ऐसे करने से हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा आपके वहां पर जो है सकारात्मक ऊर्जा होगी, बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि आपकी आएगी और आपका व्यवसाय बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लग जाएगा।
बिल्कुल। तो ये तमाम टिप्स अपनाकर आप बप्पा से अपनी फेवरेट मनोकामना को पूरी करा सकते हैं। रंजना जी, एक और सवाल दर्शकों का आता है कि इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, इसके पीछे क्या मान्यता है, और अगर किसी ने गलती से चंद्र दर्शन कर लिए तो उसके लिए क्या उपाय है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये कहा जाता है कि जैसे हमको व्रत रखना चाहिए इस दिन, उसमें हमको निर्जला रखना चाहिए या हम फल खाकर रख सकते हैं। और इनका जो हमें संध्या के समय जब चंद्रमा उदय होते हैं 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, उस समय हमें इन्हें अर्घ देना चाहिए, मगर हमको नजरें नीचे करके देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है इनको अगर हम देख लेते हैं तो इससे हमें कलंक लग जाता है। बिकॉज हम देखते हैं कि एक बार कृष्ण जी ने देख लिया था तो इनको समांतक ऋषि का कलंक लग गया, श्राप लग गया था। और अगर आप गलती से देख लेते हैं तो आपको समांतक ऋषि की मुनि जो हैं उनकी हमें अच्छे से उनकी पूजा करनी चाहिए, और उनका जो एक पाठ होता है उनको सुन लेना चाहिए। इससे जो भी हमारी दिक्कतें होंगी वो खत्म हो जाएंगी। और चतुर्दशी का जो चंद्रमा है उसका दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, मगर अर्घ हमको जरूर देना होता है संध्या समय जब हम अपना ये खत्म करते हैं, पूजा खत्म करते हैं, मगर नजरें नीचे करके ही करना चाहिए। और इससे कलंक लगता है, कोई ना कोई आपके ऊपर इस तरह का आरोप लग जाता है। इमीडिएटली नहीं तो थोड़े दिन बाद जरूर लगता है। तो इससे हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको इसका कभी भी हमें इसके दर्शन नहीं करने हैं। बिल्कुल रंजना जी। और देखिए, गणेश उत्सव के लोगों में खासा उत्साह रहता है, भक्त इस समय बहुत खुश होते हैं, उनका जो हम कह सकते हैं आस्था इस समय चरम पर होती है। रंजना जी, बहुत सारे लोग बप्पा को घर लाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई 10 दिनों तक बप्पा को घर में नहीं रख पा रहा है तो क्या उससे पहले भी मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं, और क्या नियम है? देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि बप्पा का जो जैसे वैसे तो वो 10 दिन यहाँ पे रहते हैं, मगर जैसे कि नियम है कि आप 1.5 दिन रख सकते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन इनको आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। और जिस दिन विसर्जन करना होता है उसके लिए भी बताया जाता है कि जब विसर्जन करना है उसमें भी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है कि हल्के से पहले जहां इतने दिन उनको विराजमान किया हुआ है उनको आप वहां से थोड़ा सा हिला दीजिए। हिलाने के बाद एक और जगह आपको बनानी है जो कि एकदम स्वच्छ हो, और जहां पर हम देखते हैं जिसको गंगा जल से आप शुद्ध कर लें। और उसके बाद उनके चारों कोनों पे 4-4 सुपारी रखिए और वहां पर चावल छिड़किए, और उसके बाद वहां पर गुलाब की पत्तियां भी आप छिड़किए, और उसके आसपास हम देखते हैं पीला वस्त्र भी आप लगाइएगा। और उसके साथ साथ हम देखते हैं वहां पर जितना भी हो सके, जितनी भी घर की महिलाएं हैं वहां पर जाकर अच्छे से उसकी पूजा अर्चना करें, और उसके बाद उनको वहां पर उठाकर उनको वहां पर विराजमान करना है। और विराजमान करने के बाद भी बहुत ही आदर सहित उनकी हम देखते हैं उनके सामने फल फूल, उनके प्रिय मोदक, लड्डू, और इसके साथ साथ उनके जो पंचमेवा होता है वो भी उनके सामने रखना होता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब भी उनका विसर्जन करना होता है, जब भी उनकी विदाई करनी होती है, उसके साथ साथ उनको एक पोटली भी देनी चाहिए, और उस पोटली के अंदर पंचमेवा होता है, 5 लड्डू होते हैं, 5 मोदक होते हैं, गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, फल होते हैं, और दक्षिणा भी होती है, ताकि अगर वो जा रही हैं तो उनको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। उनको अगर भूख लगे तो उनके खाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे हमको करना पड़ता है जैसे कि हम अपने घर से कोई बड़े बुजुर्ग को या बड़े अपने घर से घर के परिवार के सदस्य को किसी भी तरह उनको घर से भेज रहे होते हैं तो उनके साथ हम कोई ना कोई सामान उनके साथ देते हैं। उसी तरह हमको जो गणेश जी हैं उनको भी एक डंडा लेना चाहिए, उसके ऊपर पोटली बांधकर उनके हमें दे देनी चाहिए, ताकि उनको कोई भी तकलीफ रास्ते में ना हो। और ये सब करने के बाद उनकी गोद में ये रख देना है। उसके बाद अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करनी है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं उनके सामने कपूर की आरती करनी है, और जैसे कि बोला है अर्धशीष का पाठ करना है, संकट हरण का पाठ करना है, और ओम गंगन पतय नमः के 108 बार पाठ अवश्य करना है, गणेश चालीसा का पाठ करना है। सब अच्छे से पाठ कर बहुत ही आदर पूर्वक इनको नगाड़ों के साथ इनको जब हम विदाई
करते हैं इनका विसर्जन करना होता है। तो जो विसर्जन भी हम करते हैं, हम देखते हैं घर के आसपास कोई अगर नदी है, तालाब है, तो वहां पर इनका विसर्जन हम कर देते हैं। धीरे धीरे करते हैं, एकदम नहीं डालते हैं, बहुत ही हल्के से, बहुत ही धीरे से इनकी हम बधाई देते हैं। और हम तो देखते हैं कई लोग तो बहुत ही अश्रु धार उनके होती है, बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनको लगाव हो जाता है उनके साथ। और हम ये देखते हैं जब इनकी विदाई भी करें तो इनको हम जब विदाई कर देते हैं। और कई बार जैसे आजकल हम देखते हैं इको फ्रेंडली गणेशास होते हैं, जो कि हम देखते हैं मिट्टी से बने होते हैं। उनमें ऐसे देखा जाता है जिनके आसपास घर में कोई तालाब या कोई नदी का या पानी का स्रोत नहीं होता, तो वो घर में एक बहुत सारा बड़ा सा टब ले सकते हैं और उसको उनमें जलमग्न कर दें, जो घर के बड़े हैं, और जलमग्न करने के बाद जिसमें वो पूरे से डूब जाएं और हर एक 2 घंटे में उनको हिलाते रहें ताकि वो उसी के अंदर विलीन हो जाए। और उसके बाद जो उनकी मिट्टी हो उनके अपने घर के आसपास रहे ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो घर में जगह जहां पे उनको हमने विराजमान किया हुआ है, वहां पर जो भी फूल पत्ते या जो भी चावल होते हैं या जो भी वहां पर मिठाई रह जाती है, फल है, फूल है, सफेद जो कपड़ा वहां पे डालते हैं, और जितनी भी वहां पे कलश भी जो हमने स्थापना किया है उसमें भी हम देखते हैं कि हमने एक कॉइन डाला होता है। तो जितनी भी ये सब चीजें हैं ये तो हम ब्राह्मण को दे देते हैं और दक्षिणा के साथ वस्त्र इत्यादि भी हम उनको देते हैं। मगर जो उसमें रुपया रखा होता है, जो कलश में रुपया होता है, एक कॉइन होता है, चांदी का कॉइन यूजली रखते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी का, उसको हम अपने तिजोरी में रख सकते हैं ताकि हम अगली बारी यूज कर सकें या हम उसको वहीं पर हम रखते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। तो हर प्रकार से हम देखते हैं गणेश चतुर्थी का जो महाउत्सव है 10 दिनों का, इसमें बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है सब लोगों के लिए। संपूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए इनके लिए आप श्रद्धा से इनकी पूजा पाठ करें, पीले वस्त्र धारण करें और पीली मिठाई हम देखते हैं जितने भी इनको आप अर्पण करेंगे उतने ही ज्यादा ये प्रसन्न होंगे आपसे। बिल्कुल रंजना जी, बिल्कुल। बप्पा केवल श्रद्धा भाव ही देखते हैं और ये सारी जो तैयारियां हैं वो भक्त बप्पा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन रंजना जी, हमने दर्शकों को ये तो बता दिया कि उन्हें क्या क्या करना है, लेकिन इस दौरान क्या नहीं करना है, कोई चूक ना हो जाए भक्तों से, ये बता दीजिए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें करना पाबंदित है। देखिए इन दिनों में जितना भी हो सके आप सात्विक भोजन का ही सेवन करें और उसके साथ जितना भी हो आप क्रोध बिल्कुल ना करें, सबसे प्रेम से प्यार से बात करें, क्योंकि गणपति महाराज यही चाहते हैं कि सब प्रेम से अच्छे से रहें। और एक बात का हमको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है और वो ये है कि गणेश जी को सब चीजें चढ़ती हैं मगर उनको तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता, वो एकदम निषेध है। इसको अगर आप चढ़ा देंगे तो इससे हम देखते हैं आपकी जो पूजा है वो खंडित हो जाती है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है कि गणेश जी को तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। इसके साथ साथ जितने प्यार से श्रद्धा से अपने घर परिवार में जितनी भी आप महिलाओं की इज्जत करेंगे, जितने भी आप अपनी माताओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत करेंगे, मान करेंगे, उतने ही गणेश जी आपसे प्रसन्न होंगे और हर प्रकार का आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान हमें हमेशा रखना ही चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई छोटे छोटे उपाय हम आपको बताना चाहते हैं और वो ये है कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, ज्यादा बाधाएं आ रही हैं आपके कार्य में, तो आपको 21 जो दुर्वा होती है वो आप गणेश जी को चढ़ाइए और 108 बार ओम गणेशाय नमः का पाठ कीजिए, अपनी मनोकामना उनके सामने व्यक्त कीजिए ताकि आपके व्यवसाय में बाधाएं आ रही हैं, बेटी के विवाह में आ रही हैं, बच्चों की नौकरी में आ रही हैं, किसी तरह की भी दिक्कतें आ रही हैं, उनकी आपको आशीर्वाद मिले कि वो जल्दी से जल्दी बाधाएं दूर हों और आपकी जो है आपके घर में सुख और समृद्धि का वास रहे। और जैसे हम देखते हैं करियर में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं या उनको जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में कहा जाता है गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ इनको अवश्य मिलता है। और हम ये साथ साथ ये भी देखते हैं कि गणेश जी को जितना भी हो सके आप इनके जब घर में इनकी स्थापित करें तो उस समय घर के अंदर किसी भी तरह का कलह कलेश ना हो। सुख समृद्धि लाने के लिए उनकी पूजा पाठ में ही अपने आप को विलीन रखिए।
जो घर की माताएं हैं, बहनें हैं, उनको भी हमेशा यही ध्यान रखें कि अपने हाथों से अगर आप इनके लिए रोज कोई ना कोई व्यंजन बना के उनको परोसेंगी तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। और उनको घर के अंदर जब आप लाएंगे तो ऐसे ही ट्रीट उनको कीजिए जैसे कि वो घर के सदस्य ही हैं, और उनको घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जरूर आपको उनके साथ ही रात को सोना ही चाहिए, उसी कमरे में जहां पे उनको आपने स्थापित किया हुआ है। और अकेला घर में गणपति जी को कभी भी नहीं छोड़ा जाता। प्यार और श्रद्धा से इनकी पूजा करेंगे तो आपको इनका बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल। और सभी दर्शकों को हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि सामग्री में सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री अगर आपको कुछ रखनी है तो श्रद्धा भाव जरूर रखिए, अपने दिल को साफ रखिए और भगवान की सेवा में लीन रहिए। रंजना जी, जल्दी से ये बता दीजिए, वैसे तो सब हर शुभ काम के पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन जब बप्पा की पूजा करें उनके इस विशेष दिन पर तो सबसे पहले कैसे शुरुआत करनी है? सबसे पहले जब हम बप्पा की पूजा करें तो सबसे पहले उनको घर में जब हम स्वागत करते हैं, उनको जैसे हमने बताया है पाटे के ऊपर उनको लाके बिठाएं। उनको जल्दी से उनको ऊपर हम लोगों को जल छिड़कना चाहिए, फिर ओम पुंडरीकाक्षाय नमः उनका जाप करना चाहिए। उनको हमको तिलक लगाना चाहिए और उसके साथ साथ उनको हमें पंचामृत से उनका स्नान करना चाहिए। और उसके बाद उनके सामने जितनी भी चीजें हैं, और जैसे हम देखते हैं आज का मुहूर्त जो है वो 11:30 बजे से लेकर 1:33 तक है, तो उस समय इनकी अगर स्थापना की जाएगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। जी तो जी रंजना जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सामने हम देखते हैं हर रोज अगर आप घी का दीपक जलाएंगे तो कोई भी आपके बिल्कुल ये तमाम टिप्स जो दर्शकों को हमारी ओर से बताए गए, इन बातों का खास ख्याल रखें। रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, पूरे देश में इस वक्त बप्पा के जयकारों से हर तरफ भक्तिमय माहौल हो चुका है, लेकिन हर उत्साह और उमंग के बीच इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको अपने मन में श्रद्धा रखनी है और मन का भाव बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।